हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मंक हियर। सो आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम बेस्ड कैंडलस्टिक रिएक्शन की और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की और कैंडलस्टिक रिएक्शन की, लेकिन आज हम बात करेंगे वॉल्यूम बेस्ड कैंडलस्टिक रिएक्शन की। जब हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योटेक्स में और या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप उठा लो, ये कॉन्सेप्ट केवल क्योटेक्स के पर्पस से ही नहीं है, बाइनोमो, आईक्यू ऑप्शन, किसी में भी जब हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है तो कैंडलस्टिक कैसे रिएक्ट करती हैं, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। राइट, अगर आप नए हो तो चैनल को अभी के अभी यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हम किस तरीके से अपनी इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे लगाया हुआ है अपना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, चाहे यूरो यूएसडी देख लो ओटीसी पेयर या यूएसडी बीआरएल देख लो ओटीसी पेयर। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है कि किस तरीके की वॉल्यूम मार्केट में चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो करंट आपके सामने चल रहा है, ये रेड की तरफ इंडिकेशन तो कर रहा है, यहाँ पे सेलर तो आ रहे हैं, लेकिन इसने ना खुद को अगर आप देखोगे सपोर्ट से पिक करा है एक हैमर कैंडल के थ्रू। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने खुद को सपोर्ट से पिक करा है एक हैमर कैंडल के थ्रू, और यहाँ पे इसके अंदर जो हमें एक्शन देखने को मिला, जो रिएक्शन देखने को मिला, वो अप की तरफ इसी वजह से देखने को मिला। रीजन बीइंग इसने ना खुद को अप की तरफ यहाँ पे मूव किया। उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे ना एक मेजर सपोर्ट लेवल एग्जिस्ट करता है, जो कि पीछे से हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मेरा यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट का लेवल है अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू विजिबल है। दैट्स वाई इसके अंदर रिएक्शन देखने को मिला अप का। अब यहाँ पे रिएक्शन हम किस तरीके से देख सकते हैं कैंडल का रिएक्शन देखने के लिए ना, अगर आपको वॉल्यूम बेस्ड रिएक्शन देखना है तो देखो वॉल्यूम पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको ओवरऑल प्राइस एक्शन भी फॉलो करना पड़ेगा साथ में। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे ना कभी कभी 100% कंफर्मेशन नहीं देखने को मिलने की, कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी लेकिन चांसेस कम ही होंगे कि वहां पे लॉस आपका ना हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस एक्शन में यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, सपोर्ट लेवल पे मुझे ग्रीन कैंडल देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे कम ही यहाँ पे हमारा चलता हुआ नजर आ रहा है। राइट, सो ये ट्रेड हमारा विन हुआ। उसके पीछे रीजन यही था कि हमने वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर यहाँ पे फॉलो करा था। एक ट्रेड मैंने और रिस्की भरी ट्रेड है मेरी, थोड़ी सी रिस्क है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने प्लेस करा क्योंकि मेरा एक ट्रेड विन हो गया था। तो अब ये नेक्स्ट ट्रेड मेरा विन होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि सपोर्ट से पिक करता हुआ खुद को ये ऊपर उठा रहा है। राइट, हमने वीआईपी ग्रुप में एक लॉन्च कर दी है $50 टू $500 की सीरीज, जिसमें $50 के मेरे वीआईपी मेंबर्स अपना अकाउंट शुरू करेंगे और हम टारगेट अचीव करेंगे $500 का, जिसमें मैं डेली टारगेट के साथ लाइव सिग्नल दूंगा आपको। लाइव सिग्नल के साथ साथ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट गाइड भी प्रोवाइड कराऊंगा और ट्रेड बुक भी प्रोवाइड कराऊंगा, ट्रेड जर्नल भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है फॉरेक्स मॉन्क का, तो मेरे क्योटेक्स के लिंक से अकाउंट बना के उसके अंदर $50 डिपॉजिट करके आप मुझे ट्रेडर आईडी अपनी भेजो, देन आई विल ऐड यू टू द वीआईपी क्लब, जहां पे हम बात करेंगे अपने $50 टू $500 की। साथ में लाइव क्लासेस हैं भी हमारी चल रही हैं। पहली लाइव क्लास हुई सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की, सेकंड हमारी क्लास हुई डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की। अब हमारी जो थर्ड क्लास होने वाली है उसका टॉपिक मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हमारे वीआईपी मेंबर्स को उसकी अपडेट वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। राइट, वो मोस्ट अवेटेड क्लास है और उसका लेक्चर बहुत जल्दी होने वाला है, उसका मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं अपने पास। राइट, सो यहाँ पे बैक टू बैक मुझे दूसरी ट्रेड भी विन देखने को मिली। उसके पीछे रीजन देखो यार यही है, देखो कैंडलस्टिक कुछ तो रिएक्ट करेगी ना, किसी सपोर्ट पे आएगी तो कुछ तो उसके अंदर रिएक्शन देखने को मिलेगा। रिएक्शन दो तरीके के देखने को मिल सकते हैं, या तो सपोर्ट ब्रेक होगा या सपोर्ट वो वापस से बाउंस बैक देगा, उसका मोमेंटम शिफ्ट होगा। तो वही वाली बात आ जाती है कि अगर आपको सपोर्ट, मेजर सपोर्ट लेवल मिलता है तो कैंडलस्टिक का जो रिएक्शन होगा वो हमें अप की तरफ बाउंस बैक देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो ये ना अपने ऑप्टिमम लेवल पे आ चुका है, धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ अपना मूव करता हुआ मुझे नजर आ रहा है।
अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ मूव करेगा, मेरा धीरे धीरे रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ चल रहा है, ये यहां से इसने खुद को पिक करा है और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो इसके अंदर आपकी तरफ ट्रेड लेने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। रीजन बीइंग यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर को भी मेरे को ध्यान में रखना होगा, जिसने 3 बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल भी दी है। यहाँ पे सेलर्स का यहाँ पे ज्यादा मुझे देखने को मिला है यहाँ पे ट्रेंड, और सेलर्स की वजह से यहाँ पे हमारे ट्रेड यहाँ पे डाउन की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो यार ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस। पेशेंस के साथ बैठ के चार्ट को रीड करते रहो, जहां पे चांस मिले आप ट्रेड प्लेस करते रहो। इस तरीके की प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी ही होगी, चाहे ट्रेडिंग के लिए आपको 1 घंटा बैठना पड़े या 2 घंटा बैठना पड़े। पेशेंटली बैठोगे तो प्रॉफिट जरूर निकालोगे, नहीं बैठोगे, पेशेंस नहीं दिखाओगे, तो आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिलने का, यहाँ पे किसी भी कीमत पे देखने को नहीं मिलने का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ग्रीन भी नहीं ले रहे, अप भी नहीं ले रहे, डाउन भी नहीं ले रहे। डाउन में तब लूंगा जब ये रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करेगा। रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करने के इसके चांसेस अभी तो बहुत कम है, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस पॉइंट को टच नहीं करता, सर अप क्यों नहीं ले रहे? उसके पीछे रीजन यही है, वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही कि मैं अप की तरफ लूं। भले ही ग्रीन कैंडल मेरे सामने बन रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मेरे को देखने को मिल रही है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है आपके सामने भी, लेकिन जब तक मेरे को खुद को पर्सनल कंफर्मेशन नहीं हो जाती, मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता हूं। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिली तो मैंने ट्रेड प्लेस करे पहले, अभी नहीं मिली तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। नेक्स्ट कैंडल जो होगी, ये रेजिस्टेंस पॉइंट को बिल्कुल टच कर जाएगी। रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करेगी, देखो किस तरीके से कैंडल रिएक्ट कर रही है वॉल्यूम के बेस पे। आप खुद देखो ना, लाइव मार्केट में कितना अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है कि आपके सामने, अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। हम डाउन का ट्रेड प्लेस करेंगे जब ये यहाँ पे आ जाएगी। आप खुद देखो कि किस तरीके से ये अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाके रिएक्ट करेगी डाउन की तरफ। तो ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना दिया है। ट्रेडिंग इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अगर आपके बेस क्लियर है तो, राइट। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। बेस क्लियर होने चाहिए, हर हालत में बेस क्लियर होने चाहिए आपके। कभी कभी रिकॉर्डिंग से हट जाता है तो मैं चेक कर रहा था, तो यहाँ पे बेस अगर आपके क्लियर होंगे, आपको 100% प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देखो कितना वॉल्यूम कम होने की वजह से कैंडल के अंदर भी मूवमेंट बहुत कम हो गई और ये डोजी बनती हुई नजर आ रही है मेरे को, ठीक है। ये इसी चीज का इंडिकेशन है कि बायर्स ना अब, या बायर्स अब ना ज्यादा थक गए हैं। बायर खरीद खरीद के यहाँ पे इतनी ज्यादा थकान हो गई है बायर्स को कि अब इसके अंदर जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो डाउन की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी इसके अंदर देखो इतना सा, ये भी मार्जिन, बहुत मार्जिन है ये ओटीसी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत मार्जिन है। अभी भी जो मार्जिन हमारा चल रहा है ये बहुत अच्छा खासा मार्जिन है। ये वाला जो मेरा कर्सर अगर आप देख रहे हो, मैंने डाउन का रिस्क तो यहाँ पे ले लिया है कि यहाँ पे कैंडलस्टिक रिएक्शन क्या होगा, कैंडलस्टिक रिएक्शन होगा, रेजिस्टेंस पॉइंट पे आएगी तो डाउन की तरफ लेवल देखने को मिलेंगे, यही रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारा। लेकिन ये जो मार्जिन बचा हुआ है ना, ये वाला जो मार्जिन बचा हुआ है ये काफी ज्यादा मार्जिन है ओटीसी पॉइंट ऑफ व्यू में। कैंडल बननी ही इतनी सी रही है तो ये मार्जिन क्या कर लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने ट्रेड प्लेस करा, एक रिस्क लिया है, उसके बाद भी मैं इसको देखूंगा कि किस तरीके से ये मूव करता है। अगर आप नए हो तो यार चैनल को ना अपना सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दिया करो और फॉरेक्स मॉन्क को ग्रो करने में हेल्प कर दो। 3000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और फटाफट से अब 30,000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएं। इस तरीके की कोशिश करो यार, इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए लाता रहता हूं और आप लोगों को उसकी केयर नहीं है। पब्लिक ग्रुप में मैं इतने अच्छे अच्छे सिग्नल्स देता हूं 90 टू 95% एक्यूरेसी के साथ। ये भी मेरा विन हो गया और ये 2 कैंडल भी मेरी विन होने जा रही हैं। 90 टू 95% एक्यूरेसी के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करता हूँ, सिग्नल देता हूँ, उसकी भी आपको केयर नहीं है। आपको सब कुछ चीजें फ्री में मिल जाती हैं, दैट्स वाई आपको केयर नहीं है। अगर मैं इन चीज का पैसा लूंगा ना, आप केयर बहुत जल्दी करोगे। ये बात फैक्ट है, ये चीज कि कोई चीज अगर हमें फ्री मिलती है ना, उसको हम केयर नहीं करते बिल्कुल भी। जो कोर्स लोग
3000 रुपए में बेचते हैं बना के। वो कोर्स मेरी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट बना हुआ है। बाइनरी बेसिक टू एडवांस लेवल का जो कोर्स है हमारा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, लेकिन आप लोगों को उसकी केयर बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ये चीज फैक्ट है। सो यहाँ पे जो डाउन के रिएक्शन देखने को मिला, ये मैंने 2 ट्रेड और प्लेस करी थी, ये भी मेरी विन हो गई। इसके बाद भी वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखोगे, वॉल्यूम बेस में बैक टू बैक 4 कैंडल यहाँ पे रेड देखने को मिल गई है। वॉल्यूम में अगर आप देखोगे, यहाँ पे ट्रेड एक ही प्लेस करी है, लेकिन मैं यहाँ पे देखो ये जोन अच्छा बन गया है। यहाँ पे जोन अच्छा बन गया, ये बहुत अच्छा। यहाँ पे आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को देखने को मिली चीजें कि यहाँ पे अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करते ही कैंडल कैसे रिएक्ट करती है। देखो ये ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने एक ट्रेड नीचे प्लेस कर रखी है, समहाउ कैंडल ग्रीन बन गई, लेकिन रिएक्ट तो ऐसे ही करेगी कैंडल जैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि कैंडल रेजिस्टेंस पॉइंट पे पहुंच गई, मैंने फटाफट से यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड अपने आपके सामने प्लेस करे, और यहाँ पे $800 के समथिंग के ट्रेड मैंने प्लेस कर रखे। एक ट्रेड लॉस हुआ है, लेकिन बड़ी चाल जीतने के लिए प्यादों को कुर्बान करना ही पड़ता है, शतरंज का ये गेम हमारा कहता है। ठीक है, अब देखो कि किस तरीके से एक ट्रेड को लूज करके मैं आपके सामने 4 से 5 ट्रेड विन करूंगा अपने सामने। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारा कैंडल कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप विग भी देखोगे ना, इसकी विग भी देखोगे, ये देखो बैक टू बैक विन हो गए। अगर आप विग भी देखोगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन में है ये विग, ये वाली अगर आप विग देखोगे बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन को किस तरीके से टच करते हुए नीचे आ रही है, ये देखो। बस थोड़ा सा ड्रॉ का पैटर्न आपका अच्छा होना चाहिए, और पता है कोशिश किया करो एक पेशेंटली बैठ के ऑब्जर्व करने की। पहले ये नहीं आए लॉग इन करा तुरंत ट्रेड बैक टू बैक प्लेस करना शुरू कर दिया, इस तरीके की कोशिश मत किया करो। कोशिश किया करो कि हमारे जितने भी, एक ट्रेड और जरूर प्लेस करूंगा मैं, ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी, अगर हमारी विन हो गई तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, और पता है क्या ऐसा होता है, ये ऑर्डर हिस्ट्री में क्यों छुपा के रखता हूँ यार, ये ना थोड़ा सा मेंटल जो वो है ना हमारा, जो हमारा एक माइंडसेट होता है उसको इफेक्ट करती है। अगर हम विन होते हैं, विन विन हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और अगर हम लूज लूज हमें देखने को मिलते हैं, रेड रेड देखने को मिलता है यहाँ साइड में, तो हम क्या है डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप ऑर्डर हिस्ट्री को यहाँ पे अपना हाइड कर लो और अपना एकदम बेफिक्र होकर ट्रेड प्लेस करो, उससे कोई फर्क नहीं है। लास्ट में पीएनएल अपने अकाउंट में ही यहाँ पे ऐड और माइनस होना है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे देखो एक कैंडल तो रेड बनने के पूरे पूरे चांसेस है, ये नहीं बनी तो नेक्स्ट कैंडल रेड जरूर बनेगी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल की तरफ मेरा इशारा यहाँ पे चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं 2 कैंडल एमटीजी की यहाँ पे जरूर प्लेस करूंगा। उसके पीछे रीजन यही है, ये विग जो है ना रेजिस्टेंस जोन में जब पहुंच जाती है तो रिएक्ट डिफरेंट लेवल करती है। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। 1 मिनट रुको, ये जो ट्रेड है मैंने डाउन की तरफ एमटीजी पोजीशन यहाँ पे प्लेस करी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इसका रिएक्शन इसके वॉल्यूम से कितना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है आप खुद देखो। तो ये ही कैंडलस्टिक रिएक्शन है और कुछ नहीं है। कैंडल अगर आप सोचो ना कैंडलस्टिक रिएक्शन किसी और तरीके का होता है तो कोई और वे नहीं है कैंडलस्टिक रिएक्शन का। लोगों ने ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ट्रेडिंग वाकई में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन रियलिटी। मेरे को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है ट्रेडिंग में, आप भी देखते हो मेरे सिग्नल कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैं अपने पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में सिग्नल देता हूं। आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट से, अगर आप नहीं हो तो आप खुद जाके एक्यूरेसी चेक कर लीजिए। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, बट पेशेंस इज द की, वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये हमारा विन हुआ। आई होप कि आपको कैंडलस्टिक रिएक्शन वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर के थ्रू समझ में आया हो। समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।